Hi friends, welcome to part 2 of autonomous vehicle. I'm sure you all must have enjoyed the part 1 and learned lot of things, lot of new things that are going to help you in your future. So happy learning. Let's start with the part 2. So friends, now we come to the hardware in self-driving cars. Right? So what are the hardware that are installed in the autonomous car or self-driving cars? So number 1 is radar, number 2 is lidar, number 3 is camera computer vision, number 4 is sensors, and number 5 is connectivity. So all these systems act as a complete guide in driving the car and they also act as backup to each other. Right? तो ये एक दूसरे के बैकअप भी हैं. ये इंडिविजुअल लेवल पे तो काम करते ही करते हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे के बैकअप भी हैं कि बाई चांस कोई एक सिस्टम फेल हो जाए या एक सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए तो दूसरा सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे और प्रॉपर गाड़ी प्रॉपरली चलती रहे. जो पहला हार्डवेयर है वो है रडार. रडार आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये नाम. रडार एक्चुअली एक्रोनिम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें रेडियो से रिलेटेड कुछ है, तो रेडियो वेव्स निकलती हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती हैं और रेंज उसका पता करती हैं कि वो है कहाँ पे, कितना दूर है, किस स्पीड से आ रहा है. ये अक्सर आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, एक बिल्डिंग के ऊपर, छोटी बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर एक तवा जैसा घूम रहा होता है, वो रडार है. एयरफोर्स स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, हर जगह ये होता है क्योंकि आसमान में क्या मूवमेंट हो रहा है वो रडार पिकअप करता है. तो इसका काम है गाड़ी के अंदर भी ये चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो पता करता है और गाड़ी को बताता है. तो रडार जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आँख है हमारी गाड़ी की. हमारे पास तो एक ही आँख है, लेकिन इस गाड़ी के पास 3 तरह की आँखें होती हैं. एक होता है रडार, दूसरा होता है लिडार और तीसरा होता है कंप्यूटर विजन्स. तो अभी हमने देखा रडार के बारे में. रडार का फ़ायदा ये है कि चूँकि रेडियो वेव्स हैं तो ये ख़राब मौसम में भी बहुत बढ़िया से काम करते हैं. अब हम बात करते हैं लिडार की. जैसे देखा था रडार रेडियो था, यहाँ पे LI मतलब लाइट है. तो ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये लाइट वेव्स के थ्रू डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को और उसका रेंज पता करता है. ये अक्सर आप देखेंगे जो ऑटोनमस कार्स हैं उनके ऊपर जैसे लाल बत्ती और नीली बत्ती आपको लगी दिखती है गाड़ियों पे, ऐसा ही एक ये ऊपर लगा हुआ होता है छत पे और ये स्पिन कर रहा होता है और इसके थ्रू लाइट एमिट होती है, लेज़र रेज एमिट होती हैं जो कि जब वापस आती हैं, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर पड़ा सामने तो वो वहाँ से रिबाउंड होती हैं. तो जब वो पलट के आती हैं उसके आधार पे ये एक 3D इमेज बनाता है. 3D इमेज बनाता है, ये याद रखिएगा. तो 3D इमेज से फ़ायदा क्या होता है, ये डेप्थ परसेप्शन भी है, इसके अंदर गहराई मापने की भी क्षमता होती है. तो ये बहुत हाई डेफिनेशन 3D इमेज क्रिएट करता है आसपास के ऑब्जेक्ट्स का. इसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है कि ख़राब मौसम में चांस है कि ये बहुत अच्छे से काम ना करे. तो ये दूसरी आंख है हमारी गाड़ी की जो गाड़ी को देखने में मदद करती है अपने चारों तरफ. अब जो तीसरी आंख है हम उसकी बात करते हैं. तीसरी आंख है हमारी कैमरा कंप्यूटर विजन सिस्टम. तो ये बहुत सारे कैमरे गाड़ी के अलग अलग जगहों पे लगे हुए होते हैं. जैसे अगर हम बात करें, एक टेस्ला की एक गाड़ी है जिसमें 8 एक्सटर्नल फेसिंग कैमराज लगे हुए हैं जिसके थ्रू वो अगल बगल की दुनिया को समझने की कोशिश करती है गाड़ी. और कैमरा जो है ना वो मशीन लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है. इसका भी सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो है डेप्थ परसेप्शन और ख़राब मौसम में. कैमरा है, डेप्थ परसेप्शन इसमें नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कैमरे में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, अब 3D कैमरे आ रहे हैं, बहुत हाई विजिबिलिटी के कैमरे आ रहे हैं, तो ख़राब मौसम में भी वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं और डेप्थ परसेप्शन भी आपको दे सकते हैं.
अब जैसे आपने देखा है, ऊपर वाले ने हमको आंखें भी दी हैं, नाक भी दिया है सूंघने के लिए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे ही कार में यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री सेंसर्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को सेंस करके हम गाड़ी को बताते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल जीपीएस ट्रैकिंग तो है ही है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं, इनर्शियल सेंसर्स हैं, रोटेशनल सेंसर्स हैं। तो बहुत तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं जो ये पता करते हैं कि गाड़ी के चारों तरफ क्या हो रहा है, और वो उस हिसाब से गाड़ी के जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो एल्गोरिथम सिस्टम है, उसको सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं गाड़ी में अलग अलग डायरेक्शन में, ख़ास तौर से रियर में। अब मान लीजिए पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसका सायरन बज रहा है, अब मुझे साइड देनी है, राइट। तो उसके लिए मुझे मेरी गाड़ी को ये भी समझ होनी चाहिए ना, एम्बुलेंस का सायरन है या पुलिस व्हीकल है, वो अब मुझे रुकने को कह रही है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंसर्स, माइक्रोफोन्स ये भी यूज़ किए गए हैं जो कि गाड़ी को मदद करते हैं सही से चलने में। अब जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से भी लेनी होती है, जैसे जीपीएस बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, वो हमें सैटेलाइट से चाहिए, और आपस में भी हमें बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहना है। मैप के लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए, सड़क कहाँ खुदी हुई है ये जानकारी के लिए भी हमें कनेक्टिविटी चाहिए, नियर बाई जो कार्स हैं उनसे कनेक्टिविटी चाहिए, मौसम के बारे में कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रैफिक अपडेट्स के बारे में हमें कनेक्टिविटी चाहिए। इसीलिए इस गाड़ी के अंदर कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे जैसे इंटरनेट और जीपीएस के थ्रू कनेक्टिविटी बेहतर होगी, उतना ही बेहतर ये परफॉर्म कर पाएगी गाड़ी। और ये आने वाले समय में सोच लीजिए कि ये आने वाले समय का आइडिया है जो किसी भी दिन आपके सामने दस्तक दे सकता है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोनमस कार्स में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या क्या इस्तेमाल होते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर। तो सबसे पहला जो है वो है रिग्रेशन एल्गोरिथम, दूसरा है डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम, तीसरा है पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम, एंड चौथा है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये एल्गोरिथम क्या है, क्योंकि ये कुछ मैथ्स से रिलेटेड चीज़ लग रही है। कई बार 10th तक हम सभी ने मैथ्स पढ़ी है, सुना होगा कहीं ना कहीं, एल्गोरिथम पढ़ा भी होगा लेकिन अब याद नहीं होगा। तो एल्गोरिथम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली अगर मैं बताऊं तो केक बनाने का तरीका क्या है, अगर उसकी रेसिपी है तो रेसिपी एक्चुअली एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको करके हम किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे ऑफिस से घर जाना है तो कैसे जाऊंगा मैं, कहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, कैसे राइट टर्न करना है, अगर ये सारी चीज़ें एक स्टेप में हम डिफाइन कर सकते हो तो उसको हम कहेंगे एल्गोरिथम। अब रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पता करता है ये क्या चीज़ है, लोकलाइजेशन कहाँ पे है ये, और उसका मूवमेंट क्या है, राइट। ये तीन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कैसे काम करता है, ये वेरिएबल्स को कंपेयर करता है कि ये अभी गाड़ी यहाँ पे थी और इतनी देर में यहाँ पहुँची, तो इसका मतलब है ये इतने टाइम के बाद ये कहाँ पे होगी, तो उस हिसाब से ये इसको लोकलाइज करता है और प्रेडिक्ट करता है कि इसका पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम चाहिए वो है डिसीजन मेकिंग, कि अब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, अचानक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, तो अब इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग मुझे करनी है, वो कैसे होगा, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम है। तो इससे हम, ये क्या करता है, ये बहुत सारा जो डेटा हमें मिल रहा होता है रडार के थ्रू, लिडार के थ्रू, कैमराज के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, उन सब डेटा को ये एनालाइज करता है
और उसके बेस पे ये डिसीजन मेकिंग करता है। तीसरा जो एल्गोरिथम है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम। अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? अब ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है किसी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। ये कार है कि ये भैंस है कि ये साइकिल है कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ये समझ कैसे समझेगा? तो उसके लिए पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम होता है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके पैटर्न को, और जो कॉमन चीज़ें हैं उसको समझता है ये एल्गोरिथम, और उसके हिसाब से एनालाइज करके ये दिखा देता है कि भाई बगल में गाड़ी चल रही है, या बगल में भैंस निकल रही है, या साइकिल वाला कोई साइड में चल रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको मिलती है पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम से। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या करता है? ये बहुत सारे जो, अब जैसे रोड पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, राइट? अब नो एंट्री का साइन है, पार्किंग का साइन है, या लेफ्ट टर्न का साइन है, या स्पीड ब्रेकर आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को पहचानने के लिए और अपने अंदर याद रखने के लिए उसके अंदर होता है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ये ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करता है और उसी के हिसाब से उसके कॉमनैलिटीज़ और वेरिएबल्स जो हैं उनको समझता है, एनालाइज करता है, और अकॉर्डिंगली ये एक्ट करने के लिए सेंट्रल कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, अब जरा देख लेते हैं, हमने बात कर ली हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, लेकिन इंडिया में करंट सिनारियो क्या है? तो इंडिया में जो सबसे एक हर्डल दिखा वो ये दिखा कि शुरू में जब ऑटोनमस कार्स की बात चली तो हमारे यहाँ पे ये हुआ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, करीब 25-30 लाख हमारे ड्राइवर्स हैं, वो ड्राइवर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जब कंप्यूटर्स भी आ रहे थे ना इस दुनिया में, तो लोगों ने कहा था कि दुनिया में चले होंगे कंप्यूटर्स, इंडिया में नहीं चलेंगे। लेकिन आज आप कंप्यूटर के बगैर इंडिया को सोच नहीं सकते हो, राइट? तो ये ऐसा नहीं है कि ऑटोनमस कार्स आने से 25 लाख ड्राइवर हमारे बेरोजगार हो जाएंगे। हर So friends, thank you for watching this video, and again I'd like to remind you to subscribe to the channel, like and share these videos with people who are interested in learning about automobiles. Thank you so much, and if you feel like talking to me on personal basis, you can call me up on 9889-365-777. But don't forget to write your name and place from where you are asking a question. Thank you so much. God bless you.